इस दुनिया के अंदर जितने लोग आए हैं सबको एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है, सबको जाना है। अब हमारे जितने भी मरहुमीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जितने हमारे भाई बहन घर वालों में से जितने लोग गए हैं, तो मुर्दा जब इस दुनिया से चला जाता है तो वो कितने दिन तक अपने घर वालों को याद करता है और कैसे याद करता है, और याद करने के बाद में वो क्या करता है, रोता है, या उसकी क्या कंडीशन होती है, वो आज मैं आपको हदीस की रोशनी में बताऊंगा। क्योंकि देखो, जब इस दुनिया के अंदर आए हैं बहुत सारे, हमें भी जाना है या हमारे वालिदैन में से, दादा दादी में से, नाना नानी में से, भाई बहन में से, ख़ानदान में से, मिलने वाले दोस्तों में से न जाने कितने लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को खैराबाद कह के जा चुके हैं। ठीक है, अलविदा हो चुके हैं इस दुनिया से, क्योंकि जब जो इस दुनिया के अंदर आया है हर एक को जाना है। अब जो लोग चले गए हैं तो वो उनकी रूहें घरों को वापस आती हैं या नहीं आती हैं, वो कितने दिन तक घर वालों को याद करते हैं और किस तरीके से याद करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए आपका सुनना ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि जब आपको उस चीज़ के बारे में मालूम होगा कि अगर कोई इस दुनिया से रुखसत हो गया तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए क्या हम जो है वो कर सकते हैं जिससे उसको फ़ायदा होगा। तो अगर ये आपको मालूम होगा तो आप अपनी औलाद को भी बता करके जाओगे, अपने बच्चों को बता करके जाओगे, तो हो सकता है कल जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके घर वाले उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आपको जो है वो उसी तरीके से जो है वो जैसे आपने समझाया होगा, उनको जो चीज़ें बताई होंगी उसी बात पर वो अमल करेंगे और उससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जब इस दुनिया के अंदर से आपके जो मरहुमीन गुजर चुके हैं, अब दो तरह से लोग, जो दो तरह के इस दुनिया के अंदर होते हैं, एक नेकोकार होते हैं और एक बदकार होते हैं। अब जब बदकार इंसान अगर उसका इंतकाल होता है इस दुनिया के अंदर से, तो ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने सुनी है कि मुर्दे को दफनाने के अंदर जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बदकार है तो आप बिना वजह एक गुनाहगार इंसान को अपने घर पर रखे हुए हैं, अपने कांधों पर देर तक रखे हुए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसे अपने घर पर रखे हुए, क्योंकि जब वो बदकार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुजरिम है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके महबूब से नाराज़ हैं, तो उसे बिना वजह अपने ऊपर जो है वो सवार करना, अपने घरों के अंदर रखना, तो इससे पहले उसे कब्र के हवाले करो अगर बदकार है। नेकोकार होता है तो उसे इसलिए जल्दी करना चाहिए क्योंकि वो अपना जो उसका मैन घर है, उसका आखिरत का घर है, यानी अब जो है उसकी मंजिल शुरू हो की है। अब तक तो दुनियावी मंजिल थी, उसकी दुनिया की थी, क्योंकि दुनिया जो है वो एक फानी चीज है, बाकी हमेशा रहने वाली जो है वो वही जिंदगी है जो कब्र से जब शुरू होती है अपने और आखिर तक जन्नत में जाने के बाद में ये जिंदगी जो है वो आपकी हमेशा हमेशा की जिंदगी है, तो चंद आन की जिंदगी आप समझ लें। तो अगर नेकोकार है तो आप उसे जो है वो उसकी आखिरत की जो अच्छी जिंदगी है उसे जाने में आप देर कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस आपने सुनी होगी। तो जो बदकार होता है उसका मामला ये होता है कि जब आप कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो आप सलाम करते हैं, मुर्दे सलाम का जवाब देते हैं, आपको देखते हैं, आपसे जो है वो सवाल भी करते हैं, बहुत सारे पुकारते हैं आपको। लेकिन जो बदकार होता है उसका मामला ये होता है कि फिर जो है जब आप उसे छोड़ करके आते हैं तो वो आवाज़ देता है कि मेरे घर वालों, ये मेरे ख़ानदान वालों, ये मेरे भाइयों, ये मेरे बेटों, ये मेरे बच्चों, मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। जब उसल देते हैं तो मुझे तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ जो है वो छोड़ने के लिए जा रहे हो तुम। और जब कब्र में लेकर के जाते हैं, जब उतारते हैं तो वो चीखती है, पुकारती है कि मेरे घर वालों मुझ पर रहम करो, मुझ पर तरस खाओ, मुझे यहाँ पर अकेला जो है वो तन्हाइयों के अंदर, तन्हाइयों का जो है वो ज़िंदगी के हवाले, जो तन्हाइयों के हवाले मुझे कर करके जा रहा हो, तो मुझे यहाँ से लेकर के चलो। तो वो गिरिया उजारी करता है, वो पुकारता है बार बार घर वालों को, दोस्तों को, अहबाब को, ठीक है, जितने उसके मिलने वाले होते हैं उन लोगों को कि मुझे यहाँ तन्हाइयों में मत छोड़ करके जाओ, यहाँ से मुझे लेकर के जाओ। तो ये उसका मामला होता है। और जब उसकी रूह, ठीक है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, तो अगर जो बदकार होता है तो उसकी रूह बड़ी सख्ती के साथ में, यहाँ तक कि आपने कई मरतबा मिसालें भी सुनी होंगी, आपने सुना भी होगा कि कैसा बयान किया गया है कि जैसे गीली रुई अगर बेरी के पेड़ पर डाली जाए फिर उसको जब खींचा जाता है तो वो टूट जाती है, तो इसी तरीके से बदकार की रूह जो है वो कब्ज़ होती है, ठीक है। और जो नेकोकार होता है, वो नेकोकार उसके लिए जो है वो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, हवाएं आती हैं, उसकी कब्र को रोशन कुशादा कर दिया जाता है। वो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होने वाला है और यहाँ से उसकी आखिरत की जो हमेशा हमेशा वाली मंजिल है वो उसकी शुरू होने वाली है, तो वो खुश होता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया बदकार और नेकोकार का मामला। तो नेकोकार जो होता है उसके लिए तो हर मंजिल, और उसकी जब रूह कब्ज की जाती है तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि उसकी रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है कि जैसे गुंदा हुआ आटा होता है, उसमें अगर बाल चला जाता है तो बाल को जैसे खींच लिया जाता है, इस तरीके से जो है उसकी रूह कब्ज होती है, उसको अंदाजा, उसको मालूम तक नहीं होता है। तो ये नेकोकार बदकार होते हैं। अब इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो गया तो हमारे मरहूमीन हमारे घर पर आते हैं। अल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जितने भी हमारे मरहूमीन गुजर चुके हैं, चाहे वालिदैन में से हो, चाहे भाई बहन में से हो, दादा दादी में से हो, या कोई भी घर वाला होता है, तो वो घर वालों को याद करता है। और वो आशूरा के दिन या जितने भी मुतबर्रक रातें होती हैं, जैसे जुमरात की रात है, जुमे की रात है, या ईदैन की रातें हैं, या उसके अलावा जो है बड़ी बड़ी जो मुतबर्रक रातें होती हैं, शब कद्र की रात है, शब बरात की रात है, तो ये मुतबर्रक रातें हैं। तो इन रातों के अंदर जितनी भी रूहें होती हैं वो अपने घरों पर आती हैं और आने के बाद में गिरिया उजारी करती है, आज कोई मेरे लिए जो है वो मदद करने वाला, आज है कोई हम पर रहम करने वाला। जिस घर के अंदर वो रहते थे, जो पहले, क्योंकि वो हमारा घर नहीं था, हमारे वालिदैन में से, हमारे दादा दादी में से उन लोगों का वो घर था, आज हम उनकी जगह पर रहेंगे, तो जिनका घर था आज उनकी कंडीशन क्या, वो आज हमारे दरवाजे पर खड़े हुए हैं और आने के बाद में गिरिया उजारी करते हैं। आज है कोई बख्श, आज हमारे लिए मदद करने वाला, आज है कोई सदका व खैरात करने वाला, आज है कोई हमारे लिए फातिहा का एहतिमाम करने वाला, और इसी तरीके से वो गिरिया उजारी करते रहते हैं। तो जितनी मुतबर्रक रातें होती हैं उनके अंदर अगर हमने ऐसा सवाब कर दिया तो वो खुशी के साथ में घर से लौटते हैं। अगर हमने सदका व खैरात उनकी तरफ से कर दिया, खुशी के साथ में वो लौट जाते हैं। और अगर हमने उनकी तरफ से कुछ गरीबों के अंदर पैसे तकसीम कर दिया या फातिहा का एहतिमाम कर दिया, खुशी के साथ में लौटते हैं। और अगर वो पुकारते रहें हमारे घरों पर, अगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे, बिल्कुल उसके बाद में हम न फातिहा का एहतिमाम करें, न सदक़ात व खैरात का एहतिमाम करें, न हम कोई भी खुशी का एहतिमाम करें, ठीक है, ना उनके लिए कोई पैसा सदका व खैरात दें, तो फिर वो गम के साथ में अफसोस करते हुए हमारे घर से रुखसत हो जाते हैं। और इस जगह मैं आपको एक बात और बता दूं, हम जितनी मुतबर्रक रातें हैं, चाहे जुमेरात की रात हो या जुमे की रात हो या ईदैन की रातें हों, शब कद्र की रात हो, शब बरात की रात हो, ये जितनी रातें हैं इनके अंदर सदका व खैरात दिया करें। हम अपने मरहूमीन की तरफ से कुरान ख़ानी कराया करें, लोगों को खाना खिलाया करें, उनकी तरफ से मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर, ये गरीबों के अंदर कुछ ना कुछ दे दिया करें, ताकि उनकी जो आखिरत वाली मंजिल है उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर उन्हें थोड़ा सा अजाब हो रहा है या किसी परेशानी में है तो उससे उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से जो है वो दे दिया करो, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कमा तुदीनु तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ में किया जाएगा। आज हम कब्रिस्तानों के अंदर झांक करके नहीं देखते हैं, पलट करके भी नहीं देखे हैं कब्रिस्तानों के अंदर कैसे झाड़ियां खड़ी हुई हैं, कैसे उनकी कब्रों पर जो है वो घास हैगा, हमें कुछ भी अंदाजा नहीं हैगा कि वो मतलब जो है उनकी कब्रें किस हाल में, उनकी कब्रें गिर चुकी हैं। कब्रों को जा करके जो है वो देखते तक नहीं है, फातिहा तो बहुत दूर की बात है। तो हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए, उनके लिए सूरह यासीन का, सूरह इखलास का, दुरूद शरीफ का, कुरान मुकद्दस की तिलावत का एहतिमाम क्या करें ताकि उनको फायदा हो। क्योंकि आका ने फरमाया कमा तुदीन तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ में किया जाएगा। अगर आज तुम अपने मरहूमीन के लिए ऐसा सवाब करोगे तो कल तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए ऐसा सवाब करेंगी, और अगर आज तुम नहीं करोगे तो जैसे आका ने फरमाया कमा तुदीन तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ में होगा। आज तुम अपने वालिदैन को नहीं देखोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं देखेगी। आज तुम ऐसा सवाब नहीं करोगे तो कल तुम्हारी औलाद नहीं करेगी। आज सदका व खैरात तुम नहीं दोगे तो कल तुम्हारी औलाद नहीं देगी। तो ये बदला है। आका ने फरमाया जैसा तुम करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ में होगा। तो इसलिए अपने लिए अगर चाहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद करे तो आज तुम्हें अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए करना होगा, वरना वो घर पर आएंगे और मुतवर्रक रातों में ऐसे ही खाली तनहा लौट जाएंगे तो कैसा महसूस होगा। और ये अंदाज़ा अभी आपको नहीं होगा, ये तब होगा आपको अंदाज़ा कि जब आप कब्र के अंदर पहुंचेंगे और आपकी भी यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ज़रूर एहतिमाम किया करें। और बहुत सारे हमारे भाई डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। बहुत सारी बहनें डॉक्टरों के जाने के बाद में चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। एक परेशानी बहुत ज़्यादा आती है हमारी बहनों के लिए, क्योंकि जहाँ पर मैं ये दीन की खिदमत कर रहा हूँ वीडियो के ज़रिए, तो वहीं पर मैं कुछ आपको खाने की ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि जिनका बदन बिल्कुल नहीं बढ़ पाता, उनकी बॉडी या उनकी हेल्थ जो है बहुत कमज़ोर हैं, वो सूखे दुबले हैं बिल्कुल। कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा पहनने में जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, या कहीं पर शादी वगैरह में जाते हैं तो वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं, बहुत पतले सूखे दुबले होते हैं, उनका इस चीज़ को लेकर मजाक बनता है। बहुत सारी हमारी बहनें
बहनें ऐसी हैं कि जिनका रिश्ता तक नहीं हो पाता, बहुत सारे भाई हैं रिश्तों में परेशानियां पड़ती हैं उनकी, तो मैं एक शानदार दवाई आपको वजन बढ़ाने के लिए, गारंटेड दवाई, बहुत अच्छी दवाई, ये खुद की आजमाई हुई, मेरे घर में मेरे करीब में जितने लोग हैं, मैंने न जाने कितने लोगों को वो दवाई दी है, उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। 2 डिब्बी ये आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें एक कंटक के नाम से आती है और एक पाउडर मेरा अपना खुद का बना हुआ 17-18 जड़ी बूटियों से, और लगभग ये आप मान के चलें ये 1500-2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। 1 महीने की दवाई, गजब का रिजल्ट आएगा। आप वजन पहले तोल लें, फिर उसके बाद में इस दवाई का इस्तेमाल करें। आपने 1 महीना इस्तेमाल कर लिया, 5-7 किलो 10 किलो तक वजन आपका इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। तो अगर कोई इस परेशानी में अगर मुब्तला है, परेशान है, वजन की वजह से नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप एक मरतबा हमें भी मौका दें और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा आपको।